आज संजय और सुभिता के तलाक के केस की अंतिम सुनवाई थी। जज ने संजय को कटघरे में बुलाकर पूछा, क्या तुम्हारी पत्नी के किसी और के साथ संबंध थे? उद्धरण चिन्ह। संजय का वकील बीच में ही बोल पड़ा, जज साहब ये कैसा सवाल है? हमने इस विषय में गवाह पेश किए हैं, सबूत भी पेश किए हैं। अनुभवी जज ने वकील को चुप रहने का इशारा करते हुए कहा, देखो संजय, ये हम सब जानते हैं कि गवाह सबूत सब किस तरह से तैयार किए जाते हैं। इतने दिनों से मुकदमा चल रहा है, मैंने अनुभव किया है कि तुम चुप चुप से हो। आज तुम्हारे केस की अंतिम तारीख है। आज के बाद तुम दोनों पति पत्नी नहीं रहोगे। कोई बात दिल में है वो बोल दो, अभी सब कुछ मेरे हाथ में है। संजय का वकील फिर से कुछ कहना चाहता था, मगर जज साहब ने फिर से उसे चुप रहने का इशारा कर दिया। उधर सुभिता का वकील भी कसमसा रहा था, क्योंकि उसकी तो सारी फीस ही तलाक होने के बाद मिलने वाली थी। कोर्ट में बैठे संजय के भाई, बहन, जीजा और भाभी भी सकते में थे। उन्हें डर था कि आखिरी समय पर संजय पिघल न जाए, वरना सब किए कराए पर पानी फिर जाएगा। संजय बोला, जज साहब, मेरी पत्नी बिल्कुल पाक और पवित्र है। उसने कभी मेरे सिवा किसी पराये मर्द की तरफ देखा भी नहीं। चरित्र के मामले में वो देवी है। इतना सुनते संजय की पत्नी सुभिता की रुलाई फुट पड़ी। वो पल्लू मुंह में ठूंस कर उसे रोकने की कोशिश करने लगी। जज साहब ने दूसरे कटघरे में सुभिता को बुला लिया, फिर उससे बोले, बेटा, अब तुम बताओ, क्या तुम्हारा पति तुम्हें रोज पीटता था? क्या तुम्हें दहेज के लिए प्रताड़ित करता था? सुभिता ने तुरंत जवाब दे दिया, नहीं, इन्होंने मुझसे कभी दहेज नहीं मांगा। हाँ, अंतिम समय में हमारे बीच झगड़े हुए थे। उस समय मुझे लगता था मेरे साथ अन्याय हुआ है, मगर आज 3 साल संजय से दूर रहने के बाद मुझे समझ में आ गया है कि वो झगड़े तो हर पति पत्नी के बीच होते हैं। जज साहब ने संजय से पूछा, तुम बताओ, तलाक लेने की असली वजह क्या थी? संजय बोला, जज साहब, जब हमने मुकदमा किया था तब लगता था मेरी पत्नी दुनिया की सबसे खराब औरत है। मेरी ऐसी मानसिक स्थिति बनाने में मेरे परिवार का हाथ है। ज्यों ही मैं नौकरी लगा, मेरी भाभी चाहती थी कि मैं उसकी छोटी बहन से शादी कर लूं। मेरे बड़े भाई भी यही चाहते थे। मेरे जीजा जी अपनी रिश्तेदारी में से किसी लड़की से मेरी शादी करवाना चाहते थे, मगर मैं सुभिता को पसंद करता था, इसलिए इसके साथ मैंने शादी कर ली। मेरे सभी घर वाले खुशी के साथ मेरी शादी में शरीक हुए थे। लगा ही नहीं कोई मुझसे नाराज है, मगर शादी के बाद मेरे और सुभिता के बीच छोटी छोटी खटपट को लेकर मेरे अपनों ने ही मेरा ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया था। गलत फहमियों को भुनाया जाने लगा, बात को गलत एंगल देकर मुझे उकसाया जाने लगा। पता ही नहीं चला कब मैं और सुभिता इस मोड़ पर आ पहुँचे। रही सही कसर सुभिता के परिवार वालों ने पूरी कर दी। किसी ने हमें समझाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि हम दोनों ने प्रेम विवाह किया था, मगर हमने समाज के किसी नियम को नहीं तोड़ा। हमारी जाति एक थी, गोत्र अलग अलग थे। हमने जिद करके घर वालों को मनाया था, सबने हमें स्वीकार कर लिया था, शादी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। इतना सुनते ही संजय के परिवार वालों के साथ ही सुभिता के भाई भाभी, माँ बहन, जीजा सबके चेहरे उतर गए। जज साहब ने कहा, कितने शर्म की बात है कि आज भी प्रेम को घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। अरे भाई, 2 जने पहले से एक दूसरे को चाहते हैं, तुम्हारे सामाजिक नियमों की पालना करते हुए शादी कर रहे हैं, फिर इनसे इतनी नफरत क्यों? तुम्हारी मर्जी की लड़की से शादी नहीं की तो क्या तुम इनका वैवाहिक जीवन ही खत्म कर दोगे? जब बच्चों की शादी होती है तब वे कितने भी बुद्धिमान क्यों ना हो, अनुभवहीन होते हैं। उन्हें पता नहीं होता कि रिश्ते को कैसे निभाएं। लड़ाई झगड़ा रूठना मनाना सबके जीवन में चलता है। इसका मतलब ये थोड़े है कि झगड़े को फसाद बनाकर उन्हें अलग ही कर दें। फिर जज साहब ने संजय से पूछा, बोलो बेटा, अब तुम क्या चाहते हो? अपनी बीवी को घर ले जाना चाहते या तलाक चाहते हो? उद्धरण चिन्ह। संजय ने पत्नी की तरफ देखा। सुभिता भरी आंखों से उसकी तरफ देख रही थी। वह बोला, जज साहब, मैं अपनी पत्नी को अपने घर ले जाना चाहता हूँ।
जज साहब बोले, अब इस मुकदमे में कुछ भी नहीं रह गया है, इसलिए अदालत इस मुकदमे को खारिज करती है। उद्धरण चिन्ह गर। फिर संजय और सुभिता के सारे रिश्तेदार उठकर चले गए। सुभिता दौड़कर संजय के पास आई। वो उसके गले लगना चाहती थी। जज साहब बोले, अरे गले लगा लो भाई, तुम लोग अभी भी कानून पति पत्नी हो। फिर वे दोनों रोते हुए झटके से एक दूसरे के गले लग गए। सुभिता का वकील जज के पास आकर बोला, जज साहब मेरी तो सारी मजदूरी मारी गई, क्योंकि मुझे तो सुभिता को मिलने वाले हर्जाने में से 10% मिलने वाला था। अब एक धेला भी नहीं मिलेगा। अगर आपको इन दोनों को मिलाना ही था तो शुरू में ही मिलवा देते। 3 साल तक इतना ड्रामा करवाने की क्या जरूरत थी। उद्धरण चिन्ह जज साहब मुस्कराते हुए बोले, वकील साहब उस वक्त इनके समझ में कुछ नहीं आता। वक्त के साथ झगड़ों और गालियों के घाव भरने के बाद ही समझाया जा सकता है। कहानी का मोरल, अपने मन की शांति के लिए किसी के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश बंद कीजिए, क्योंकि ये भी एक बड़ा पाप है। ईश्वर इसका हिसाब भी आपसे एक दिन जरूर लेगा। शादी के समय बच्चे अनुभवहीन होते हैं, उनके बीच दरार को बड़ा करने की अपेक्षा उन्हें समझाइए। अगर आप पति पत्नी हैं और आप में अनबन चल रही है तो अपने विवेक और दिल से निर्णय लीजिए, किसी तीसरे की बातों में मत आइए। नाराजगी को लंबी मत चलने दीजिए, तुरंत एक दूसरे को मना लीजिए, क्योंकि पति पत्नी के बीच ईगो का कोई स्थान नहीं होता। दूरियां बढ़ते ही कोर्ट मत जाइए, बल्कि कुछ दिन दूर रहकर देखिए। जब एक दूसरे से दूर रहकर वक्त बिताओगे तो कमियां भूल जाओगे, अच्छाइयां ही याद रह जाएगी। याद रखिए, इस दुनिया में जोड़ने वाले कम और तोड़ने वाले ज्यादा है, इसलिए दूसरों के भरोसे अपनी जिंदगी की पतवार मत छोड़िए। पति पत्नी द्वारा आपस में दी गई गालियां याद नहीं रखी जाती, उन्हें दिल पर लेकर गांठ नहीं बांधी जाती। ये तकरार तो रिश्ते को मजबूत करने के लिए सब्जी में नमक की तरह होती हैं, जो एक दूसरे को मनाने के बाद जिंदगी जीने के स्वाद को और भी बढ़ा देती है। लेखक D.R. सैनी। पोस्ट अच्छी लगे तो शेयर करें और बेहतरीन पोस्ट के लिए पेज को फॉलो करें।